हेलो स्टूडेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। तो कैसे हैं आप सभी। तो आज का ये हमारा वीडियो एचएसएससी पॉइंट ऑफ व्यू से रहने वाला है और इसमें हम डिस्कस करेंगे भौतिक विज्ञान फिजिक्स का एक छोटा सा टॉपिक जिसका नाम है डायमेंशन। ठीक है। डायमेंशन के क्वेश्चंस आपको काफ़ी बार एग्जाम में देखने को मिलते हैं, जैसे बल की विमा क्या होती है, फोर्स का डायमेंशन क्या होता है, लीनियर मोमेंटम का डायमेंशन क्या होता है, विमा क्या होती है उसकी, संवेग की। तो इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो आप लोगों ने फिजिक्स में फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में पढ़ा हुआ है। ठीक है, किसके बारे में? फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में, भौतिक राशियों के बारे में, भौतिक राशियां। ठीक है। अब आप लोगों को पता है कि भौतिक राशियां दो तरह की होती हैं। एक तो होती है मूलभूत, ठीक है, जिनको आप क्या बोलते हो, फंडामेंटल या आधारभूत भी बोल देते हो, और दूसरी क्या होती हैं आपकी, व्युत्पन्न। ठीक है, व्युत्पन्न राशियां बोल देते हो, जिसको आप क्या बोलते हो, ड्राइव्ड, ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, और इनको आप क्या बोल देते हो, फंडामेंटल या फिर बेस क्वांटिटीज। ठीक है, दो तरह की आप भौतिक राशियां पढ़ते हैं। तो आपको डायमेंशन बताने के लिए कुछ पर्टिकुलर जो मूलभूत राशियां होती हैं उनके डायमेंशन का पता होना बहुत जरूरी है। ठीक है, जैसे आपको पता है जो मास होता है, द्रव्यमान होता है, द्रव्यमान की जो विमा होती है वो क्या होती है, कैपिटल एम होती है। जो लेंथ होता है, लंबाई, लंबाई की विमा क्या होती है आपकी, कैपिटल एल। इसी तरह से टाइम, समय की जो विमा होती है वो क्या होती है आपकी, कैपिटल टी। इसके अलावा जो आपसे यूज होता है वो होता है विद्युत धारा का, करंट इलेक्ट्रिसिटी की विमा, करंट इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत धारा। विद्युत धारा की विमा क्या होती है, इसकी इकाई होती है एम्पियर, तो वहीं से लिया गया कैपिटल ए। और फिर आपसे जो लास्ट पूछा जा सकता है वो किससे पूछा लेते हैं, टेम्परेचर्स का, तापमान की विमा क्या होती है। ठीक है, तापमान की विमा क्या होती है, कई बुक्स में आपको के मिल जाता है और कई बुक्स में आपको थीटा मिल जाता है। क्लियर, के से ही बता सकते हो और थीटा से ही बता सकते हो। अब इनकी सहायता से हम अलग अलग भौतिक राशियों, फिजिकल क्वांटिटीज की क्या निकाल सकते हैं, आपके डायमेंशन को कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल लेकर के देखते हैं। सबसे पहले जैसे मैं कहता हूं, दूरी, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन। ठीक है, ये हो गया आपका दूरी, और डिस्प्लेसमेंट मतलब हो जाता है आपका विस्थापन। आपसे पूछ ले कि भाई इनकी विमा क्या होती है, तो दूरी हो गया या फिर डिस्प्लेसमेंट हो गया, ये डिस्टेंस या विस्थापन हो गया, ये एक तरह की लंबाई ही तो होती है, और लंबाई की विमा क्या होती है, कैपिटल एल होती है। ठीक है। उसके बाद सेकंड, अगर हम बात करते हैं स्पीड के बारे में बोल दे, या फिर आपके वेलोसिटी के बारे में बोल दे, चाल के बारे में या फिर वेग। स्पीड को आप क्या बोलते हो, चाल, और वेलोसिटी को आप क्या बोलते हैं, वेग। इनकी विमा क्या होती है, तो आप लोगों ने पढ़ा हुआ है कि स्पीड, चाल क्या होती है, दूरी बटे समय होती है। क्या होती है, दूरी बटे समय। और वेग क्या होता है, विस्थापन बटे में समय। ठीक है, इसको डिस्प्लेसमेंट का विस्थापन लिख सकते हैं, और टाइम को आप क्या लिख सकते हैं, समय लिख सकते हैं। तो इसकी विमा निकल करके आती है कितनी, एल ऊपर, टाइम नीचे। तो ये क्या हो गया, जब कोई चीज़ नीचे से ऊपर जाती है तो क्या होती है, माइनस की, तो L1 T-1। ये किसकी विमा हो गई, आपकी स्पीड या फिर वेलोसिटी की। अब इन्हीं से ही क्या बनता है, आपका त्वरण बनता है, एक्सेलरेशन बनता है। त्वरण की विमा क्या हो जाती है, त्वरण की विमा, त्वरण होता क्या है, वेग बटे समय। वैसे तो बोलते हैं वेग में परिवर्तन की दर। ठीक है, और इंग्लिश में इसको बोल देंगे हम वेलोसिटी बाय टाइम। वेलोसिटी क्या, आपने विमा बता दी क्या, L1 T-1, और टाइम की विमा क्या होगी, कैपिटल टी। ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का, तो L1 T-2। ये विमा हो गई किसकी, आपकी एक्सेलरेशन की। ठीक है। इसी तरह से अगर आपसे कोई बोले कि बल की विमा क्या होती है, फोर्स की विमा, बल क्या होता है, बल आपने क्लास 9th में पढ़ा था, न्यूटन्स के नियम। ठीक है,
न्यूटन्स ने कुछ नियम दिए थे, उसमें से जो द्वितीय नियम होता है उसके अकॉर्डिंग आप क्या बोलते हैं, F=ma बोलते हो। ठीक है, तो यहाँ पर m क्या है, द्रव्यमान है, मास है, मास की विमा m1, एक्सेलरेशन त्वरण की विमा L1 t-2, तो ये बल की विमा हो गई। ठीक है, आपसे पूछ ले लीनियर मोमेंटम, रेखीय संवेग, इसकी विमा क्या होती है, तो इसको आप बोलते हो यह गुणनफल होता है किसका, द्रव्यमान और वेग का, मास और वेलोसिटी का। तो यहां पर इसकी विमा m1 L1 t-1 हो जाती है। ठीक है, इसी तरह से कुछ आपके क्लास 12th के भी विमाएं आपसे पूछी जा सकती हैं, मतलब क्लास 12th बोल गया मैं, क्लास 10th से रिलेटेड भी पूछी जा सकती हैं। तो देखिए, जैसे आपको बोला आवेश की विमा क्या होती है, ठीक है, चार्ज की, और आप सभी को पता है कि भाई जो आपकी विद्युत धारा होती है वो क्या होती है, आवेश बटे समय होती है। यहां से आप आवेश को लिख सकते हो करंट इनटू में टाइम, विद्युत धारा गुणा में समय। विद्युत धारा का जो आपका यहाँ पर इसकी विमा होती है वो कैपिटल ए, और समय की क्या हो जाती है, टी। तो आवेश की विमा क्या होती है, ए इंटू में टी होती है। ठीक है, इसी तरह से आपसे पूछ ले कि वर्क की, कार्य की विमा क्या होती है। ठीक है, तो कार्य की विमा क्या हो जाती है आपकी, कार्य होता है बल गुणा में विस्थापन। क्या होता है, बल गुणा में विस्थापन, और बल की विमा होती है m1 L1 t-2, और विस्थापन की विमा होती है L। तो यहाँ से जब इनका गुणा करते हैं तो ये हो जाता है L⁻², t⁻²। तो ये वर्क की, आपकी कार्य की विमा हो गई। इसी तरह से आपसे विद्युत क्षेत्र के बारे में पूछ ले, इलेक्ट्रिक फील्ड, विद्युत क्षेत्र, इसकी विमा क्या होती है। ठीक है, तो विद्युत क्षेत्र की विमा क्या होती है, विद्युत क्षेत्र होते हैं किसके बराबर है, बल बटे में आवेश, बल बटे आवेश, फोर्स बटे चार्ज। और बल का आपको विमा पता है m1 L1 t-2, और आवेश की विमा at। तो ये क्या आ जाएगा, m1 L1 t-3 a-1। ठीक है, और इसी तरह से आपसे विभवांतर की, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की विमा पूछ ले, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, विभवांतर। ठीक है, विभव के अंतर को, डिफरेंस बिटवीन पोटेंशियल्स इज नोन एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की विमा पूछ ले आपसे, तो आप इसको क्या कह सकते हो, V=W/Q, ये इसका क्या होता है, सूत्र होता है। ठीक है, फार्मूला होता है। तो वर्क का, कार्य की विमा आपने निकाल ली कितनी, m1 L2 t-2, और आवेश की विमा क्या होती है, at। तो यहाँ से इसको आप पूरे को सोल्व करते हो तो ये क्या आ जाता है, m1 L2 t-3 a-1। ठीक है, थोड़ा थोड़ा इस तरह से मेल खाता है विद्युत क्षेत्र के साथ। ठीक है, तो ये होती हैं आपकी कुछ विमाएं, जो इंपॉर्टेंट डायमेंशंस थे जो कि एग्जाम में आ सकते हैं। मैंने आपको निकालने का तरीका बता दिया इनको, कि किस तरह से आप किसी भी चीज़ की विमा निकाल सकते हो। रट्टे मत मारना, याद मत करना इनको ज़्यादा, आप इनको किसी वक्त निकाल सकते हो। बस आपको ये पता होना चाहिए कि वो किस चीज़ से मिल करके बना है। जैसे कार्य बना है बल गुणा में विस्थापन, बल बना है द्रव्यमान गुणा में त्वरण, त्वरण बना है वेग बटे समय। ठीक है, तो इस तरह से आप किसी भी चीज़ की विमा को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये था मेरा छोटा सा वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो इसको शेयर करना। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करें, आपको रेगुलर इस तरह से वीडियोस मिलती रहेंगी। तब तक के लिए सभी को जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।